के बादल बरसने वाले हैं। चाइना के साथ अमेरिका कभी नहीं लड़ेगा। ये इंतहाई सेंसिटिव मुकाम पर पहुंच गए हम। ये तीसरी जंग अजीम का आगाज़ होगा। अस्सलाम वालेकुम। ख़बर बड़ी अहम है और बड़ी खौफनाक भी। मैंने चाहा कि इसकी पूरी तफसीलात ले लूँ, लेकिन जितनी तफसीलात मुझे मिली हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सूरत-ए-हाल बड़ी गंभीर है और जंग के बादल मंडला नहीं रहे, बल्कि जंग के बादल बरसने वाले हैं। इस गुज़श्ता 10 दिनों में जो इंतहाई सेंसिटिव, इंतहाई नाजुक जो सूरत-ए-हाल में मीटिंग्स हुई हैं, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। इंडिया में मीटिंग हुई है रॉ की, उनके आर्मी चीफ के साथ, और उसके बाद रॉ के साथ CIA और मोसाद की भी मीटिंग हुई है। और उसमें ये ख़बर गर्दिश कर रही है कि उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि लद्दाख पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और लद्दाख का जो मामला है वो चाइना के साथ अमेरिका की ख्वाहिश, उसे सुपर पावर होने से रोकने की जो ख्वाहिश है, वो उसमें इंडिया को खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंडिया जो है वो CPEC के दर्द में, बेसिकली ये लद्दाख का कोई अहम इशू नहीं है, असल इशू CPEC को काटना है। और CPEC का दर्द जो है वो इसराइल, अमेरिका और इंडिया समेत बहुत सारे मुल्कों को है, और वो नहीं चाहते कि CPEC जो है वो पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से ये पाया तकमील तक पहुँचे। तो इस सूरत-ए-हाल में इंतहाई नाजुक सूरत-ए-हाल है। और इस मीटिंग की जब ख़बर हुई पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को, तो कल एक गैर मामूली मीटिंग हुई, जिसमें सर्विसेज चीफ जो हैं, चारों सर्विसेज चीफ जो हैं, उनको DGISI जनरल फैज़ हमीद ने ब्रीफिंग दी। अब ये ब्रीफिंग क्या थी? ये ब्रीफिंग अमेरिका की इंडिया की पुश्त पनाही और जो वो बहरी बेड़े जो सुनने में आ रहा है कि वो रवाना कर रहे हैं और वो इंडिया के पीछे उनका हाथ है, लद्दाख में वो चाइना को उलझाना चाह रहे हैं। तो ये समझ लें कि चाइना और लद्दाख एक बहाना है। चाइना के साथ अमेरिका कभी नहीं लड़ेगा। अमेरिका गिरती हुई दीवार को एक धक्का और पड़ जाएगा। अगर अमेरिका चाइना के साथ उलझता है तो वो बेसिकली वो चाइना को उलझा कर ये मामला दिखाने कुछ और है और करना कुछ और है। ये बेसिकली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है। और ये जो जनरल फैज़ हमीद की जो ब्रीफिंग थी सर्विसेज चीफ को, उसमें दो एंगल जो है वो बड़ी तफसील के साथ डिस्कस हुए। एक एंगल था कि जो गठजोड़ जो ममालिक हैं, उसमें वाज़े तौर पर तफरीक हो गई है कि कौन कौन से इस जंग में इत्तेहादी होंगे। और ये जंग सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या चाइना, अमेरिका की नहीं होगी, बल्कि ये तीसरी जंग अजीम का आगाज़ होगा। और ये जो है ये इंतहाई सेंसिटिव मुकाम पर पहुंच गए हम कि ये इंडिया और अमेरिका ने फ़ैसला कर लिया हुआ है कि CPEC को हर सूरत में और इंडिया को हर सूरत में सपोर्ट करते हुए चाइना को सुपर पावर बनने से रोकना है। अब इस सारे मामले में पाकिस्तान के साथ जो वाज़े तौर पर इस वक्त खड़े हैं ममालिक, वो आप सब जानते हैं। पाकिस्तान है, उसके साथ टर्की है, चाइना है, और दो मुल्कों की भी पोजीशन क्लियर नहीं है। वो पोजीशन कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी। और इंडिया, इसराइल, अमेरिका, साथ बरतानिया, ये सारे ममालिक जो हैं ये मिल के चाह रहे हैं कि चाइना को किसी तरीके से रोकें, उसको सुपर पावर होने से भी रोकें और इससे इक्तसादियात का भी बेड़ागर करें। और वो इस पर कोशा हैं, वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अब ये जंग के धाने पर हम आ खड़े हुए हैं। दो ममालिक की पोजीशन अभी तक इसमें क्लियर नहीं नज़र आ रही, एक सऊदी अरब और एक ईरान, क्योंकि दोनों ही अभी पोजीशन देख रहे हैं कि पोजीशन है क्या।
جنگ ہونے جا رہی ہے اس میں کیا صورتحال بنے گی؟ یقیناً آغاز تو جو سوچا ہے بھارت نے اور امریکہ نے، ان کے ٹارگٹ واضح طور پہ چائنا کی ترقی اور پاکستان کی ان کی غلامی سے آزادی اور سی پیک کو روکنا اور ان کو اقتصادی طور پر تباہ و برباد کرنا، یہ ایجنڈے میں شامل ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ اس جنگ کے اثرات پورے خطے پر کیا ہوں گے۔ یہ وہ ممالک جو بھی خاموش ہیں، وہ خطے کے اثرات کو بھی مد نظر رکھے ہوئے، اور اب پاکستان، ٹرکی، چائنا واضح طور پر، ملائیشیا واضح طور پر یہ اس صورتحال میں اسے سمجھ چکے ہیں، اور یہ جو ناگزیر حالات میں یہ جو میٹنگ ہوئی ہے DGISI کی جو بریفنگ ہوتی ہے سروسز چیف کو، وہ سالوں میں کبھی کبھار، مطلب وہ 10 سالوں میں کبھی کبھار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو اہم یہ پہلو ڈسکس ہوا اس میٹنگ میں، وہ اندرونی عناصر جو اس جنگ کو اس رنگ میں بھنگ ڈال کر اس جنگ کو پروان چڑھانے کے لیے کوشاں ہیں، اور جو اس جنگ کا فائدہ اندر سے اٹھانے کی کوشش کریں گے، جو پاکستان کو، وہ زیادہ خطرناک دشمن ہے۔ وہ انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے کہ وہ اندر سے جو آپ کے گھر کا بھیدی ہے، وہ لنکا کیا ڈھائے گا، یہ بھی بڑی تفصیلات سے ڈسکس ہوا، اور حکمت عملی طے کی گئی، اور یہ واضح کیا گیا کہ ہم اب اس جو کوئی بھی جنگ ہوگی یا کوئی بھی ایسا ایڈونچر ہوگا تو اس کا کھل کے جواب دیں واضح طور پہ۔ اور چائنا نے یہ پیغام پاکستان کو بھیج دیا ہوا ہے کہ وہ ہر صورت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہسٹری میں چائنا پہلی مرتبہ جنگ کی طرف جو ہے نا، وہ بالکل مذاکرات کی طرف نہیں آ رہا۔ لداخ پر بھی وہ اسے پتہ ہے کہ لداخ بہانہ ہے، نشانہ کچھ اور ہے۔ تو یہ چائنا نے کھل کے اندیا دے دیا ہوا ہے، یہ بہر صورت یہ جنگ جو ہے نا وہ ہو کے رہے گی، اور ہم اس دہانے پر ہیں۔ یہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کوئی ایسا معجزہ دکھا دے کہ یہ کوئی جو تیسری جنگ عظیم ہے وہ ٹل جائے، لیکن مجھے نہیں دکھائی دے رہا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ یہ طاقتیں طے کر چکی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑنا ہے، اور یہ بھیڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت شکریہ۔